हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और फिर कुछ गुणधर्म भी लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र में लिखूंगा कि हमें पता होना चाहिए डी बटा डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का आधार बच्चों यहाँ पर ई होगा हर बार, तो इसका अवकलन होता है एक बटा एक्स। यह याद होना चाहिए आपको। दूसरा सूत्र एक और लिख देता हूं मैं, डी बटा डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे, वह भी मैं लिख देता हूं, डी बटा डी एक्स एक्स की घात एन, और इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। तो ये हमारे पास कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद अवकलन का जो गुणधर्म है वह भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम जानते हैं d बटा डी एक्स यू गुणा वी, यह होता है u dv बटा डी एक्स प्लस v du बटा डी एक्स। तो यह मुख्य अवधारणा है हमारी, इनकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हमें log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो हम इसे z मान लेते हैं और हल करते हैं इसे। तो माना log x को मैंने कितना मान लिया है, z मान लिया है ना। z को मैं एक बार और लिख देता हूँ, थोड़ा साफ नहीं दिखा है, तो हम लिख लेते हैं इसको z बराबर log x, है ना। आधार बच्चों इसका e रहेगा हर बार। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dz बटा dx, dz बटा dx बराबर हो जाएगा d बटा dx, और ये होगा log x, और log x का अवकलन होता है एक बटा x। इसे हम बना लेंगे समीकरण एक, और अब जिसका अवकलन करना है उसको मैं y के बराबर मान लूंगा। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं, माना y बराबर हमने मान लिया x का वर्ग और उसके बाद टेन स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, x का वर्ग और टेन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको भी लिख देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर भी लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy बटा dx, लिख देते हैं इसको। ये होगा dy बटा dx बराबर, ये भी होगा d बटा dx, और ये हो जाएगा x का वर्ग, और ये होगा टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम गुणा का फार्मूला लगा देंगे, गुणा का सूत्र लगा देंगे जो मैंने आपको लिखवा दिया है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ेंगे, ये होगा d बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। उसके बाद प्लस ये होगा टेन स्क्वायर एक्स, और d बटा डी एक्स यहाँ हो जाएगा x की घातांक 2। आगे हल करते हैं तो यह x का वर्ग होगा। अब टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो सबसे पहले इसमें x की घात n वाला सूत्र लगाएंगे, अर्थात 2 को आगे लाएंगे, तो ये होगा 2 टेन एक्स, और फिर टेन एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स, है ना। श्रृंखला नियम यहाँ पर लगाया गया है। प्लस ये होगा टेन स्क्वायर एक्स, और गुणा x की घात 2 का अवकलन होगा 2x, और लाइनें यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो ये मिल गया हमें बराबर, देखो 2 से गुणा कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग, उसके बाद होगा टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स, ये सब हमें याद होना चाहिए। उसके बाद प्लस यहाँ पर है 2x और टेन स्क्वायर एक्स, इसे बना देते हैं हम समीकरण 2। देख लेते हैं कितनी समीकरण बनाई है हमने, एक ही समीकरण बनाई थी, इसे मैं समीकरण 2 बना देता हूँ।
अब मुझे यहाँ पर समझना है कि log x के सापेक्ष, अर्थात मैंने इसको z माना है, तो z के सापेक्ष मुझे y का अवकलन ज्ञात करना है, अर्थात मुझे dy बाई dz ज्ञात करना है। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि अब हम ज्ञात करेंगे dy बटा dz, dy बटा dz हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे लिखेंगे dy बटा dx और फिर पूरे के बटे में dz बटा dx, और ये दोनों ही मान कहाँ से रख देंगे हम, समीकरण 1 और 2 से रख देंगे। तो समीकरण 2 में देखिए dy बटा dx का मान कितना है, dy बटा dx का मान है 2x का वर्ग, 2x का वर्ग 10x सेक स्क्वायर एक्स, यही माने देख लो आप। उसके बाद प्लस 2x टेन स्क्वायर एक्स, तो प्लस का 2x और टेन स्क्वायर एक्स, और पूरे के बटे में यहाँ पर आ जाएगा dz बटा dx। देखें dz बटा dx कितना आया था हमारा, dz बटा dx था 1 बटा x, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा x, तो x को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x। उसके बाद देखिए जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन भी ले लीजिए, तो ये होगा 2x और 10x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो देखो 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x बचेगा, 10x कॉमन आ गया तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x बचेगा, और प्लस यहाँ पर बचेगा 10x, क्योंकि 10 स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया है। इसको और हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग और उसके बाद होगा 10x, उसके बाद लिखेंगे हम x सेक स्क्वायर x और प्लस का 10x। तो ये हमने log x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त कर लिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।